आ गया मैं फिर से। तो भाई इस वीडियो में एरे सिखाऊंगा भाई। अरे 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 भाई बहन चो, पहले पहले जब मैंने पढ़ा था ना भाई, सच में भाई, मैंने 10th क्लास में पढ़ा था भाई, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा था भाई, कि पता नहीं क्या चीज़ होती है बहन चो। पर अब मैं बदल चुका हूँ ब्रो। अब मैं बेटर बेटर इंसान हूँ ब्रो, बेटर बेटर। अरे बहन चो, बार बार मैं गलत वाला वो डाल रहा हूँ, एक तो चूती का। ठीक है, कहाँ था मैं? हैश इंक्लूड एच टी डी आई, वो बहन चो एच ही नहीं लिखा मैंने यहाँ पे चूती का। ठीक है, एच टी डी आई डॉट अब देखो बेंच, तुम टाइपिंग का बेंच बेंच गलत किया। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो अब देखो एरे क्या है भाई, एरे क्या 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 समझते हो तुम? तो मैं तुम्हें ना एक सिंपल से एक तो बेंच एग्जाम में लिखने वाली लाइन देता हूँ। एरे ना सिमिलर डेटा टाइप वाली चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। सिमिलर टाइप का जो डेटा है ना, उसको ना अपना तुम ना एक जगह पे स्टोर कराते हो ना। कंटेजियस कंटेंजियस कहते हैं, कुछ तो वर्ड होता है बेसिकली उस वे में। कंटेंजियस समझो। यार मैं गलत भी बोल रहा हूँ सकता है वर्ड, मेरे को ढंग से वो नहीं है। तो बेसिकली यार तुम समझो, सर्च मार लेना ऐड जो, या फिर थोड़ा इंग्लिश में बना के लिख लेना। देखो तो बहुत सिंपल सी चीज़ है वो। देखो क्या है ना, ऐसा समझो क्या होता है। जब तुम एक एरे बनाते हो ना, तो एरे के अंदर ना तुम ना सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स, सिमिलर टाइप यानी समझो जैसे इंटीजर, इंटीजर यानी बोलो नंबर, नंबर की वैल्यूज है, नंबर की कुछ वैल्यूज को एक साथ स्टोर करा सकते हो। और कंटेंजियस वे में, मतलब कंटेजियस कंटेजियस बहन चो मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, अभी चैट जीपीटी से पूछी थी भाई डेफिनेशन, ठीक है। और उनने इतना मुश्किल सा वर्ड बता दिया, बाकी मुझे उसका मतलब पता है। ये मत सोचो कि बहन चो मतलब जाने बिना कुछ भी बकचोदी काटते रहता है। मतलब ये है कि तुम समझो कि तुम्हें मैंने बताया था एड्रेस पे स्टोर कराता है वो, तुम्हारा कंप्यूटर में कहीं किसी ना किसी एड्रेस पे स्टोर हो रही होती है तुम्हारी हर चीज़ है। तो अब तुम सोचो कि तुम्हारी 5 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी लोकेशन अगर, मान लो इसकी लोकेशन अगर पहले वाले नंबर की लोकेशन अगर 1000 है, तो दूसरे वाले की होगी 1001, तीसरे की होगी 1002, चौथे की होगी 1003, पांचवे की होगी 1004। समझ रहे हो? बेसिकली एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे करके स्टोर कराता है कंप्यूटर इन सारी वैल्यूज को, जो भी तुम इसके अंदर डालोगे। बाकी थोड़ा तुम्हें और अच्छे समझ में ना तब आएगा जब मैं कोड लिखूंगा। ठीक है, कोड लिख के दिखाता हूँ मैं तुम्हें। कोड लिखते हैं, चलो कोड लिखते हैं। हाँ क्या लिखते हैं मैं जो, हाँ इंट एरे, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब मान लो 10 कॉमा, चलो छोड़ो, पहले ना मैं तुम्हें ना प्रॉब्लम देता हूँ, ठीक है, कि हर चीज से पहले ना तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई इस चीज को यूज क्यों करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं चलो क्यों यूज करना है। ठीक है, इंट नम इज इक्वल्स टू 10, इंट नम 1 इज इक्वल्स टू 20, ठीक है, इंट नम 2 इज इक्वल्स टू 30, इंट नम 3 इज इक्वल्स टू, अरे भैन चोद 40 भाई 40, ठीक है 40। अब देखो अब देखना, प्रिंट एफ परसेंटेज डी कोमा नम, ठीक है, और फिर मैं इसे नम 1 नम 2 नम 3 नम 4, अच्छा नम 3 तक ही है, सॉरी। कोई नहीं भाई कोई नहीं। तब देखो मैं इसे छूते की तरह ऐसे प्रिंट करा रहा हूँ। एक तो हैंड जो बैक स्लैश हर बार भूल जाता हूँ मैं, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आएगा। तुम में से आधों की गांड फट जाती होगी यहाँ पे, बहन से क्या नंबर आ गया। सॉरी भाई, सबकी नहीं कह रहा मैं, थोड़ी की बात कर रहा हूँ भाई। तू बेटर है भाई उन सबसे, ठीक है, तू बेटर है, तू नहीं उनमें से, चिंता मत कर, तेरी बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, तब देखो 10 20 30 40, ठीक है। अब ये तरीका हुआ भाई, बहुत बहुत ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेस भाई, चूत जैसा प्रोसेस। क्या किया भाई मैंने, 1 2 3 4, भाई जब ये सारे के सारे नंबर हैं, कितना बढ़िया हो कि मैं किसी एक जगह पे इन सबको स्टोर करा दूं। क्यों भैंचो हर बार डिक्लेयर करना है नया नया टर्म, और भैंचो फिर मैंने 50 बार भैंचो प्रिंटर भी लगा रखा है ना। चलो थोड़ा सा कोड कम कर देते हैं। क्या किया मैंने, इंट नम, नम नहीं, तुम्हें ना याद रहेगा आसानी से। ठीक है, पहले मैं एरे लिख देता हूँ, जरूरी नहीं है पर ये एरे लिखना, तुम कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ तुमने लिख दिया 10 20, अब देखो तुम में से बहुत लोग अब यहाँ पे ना फॉर लूप उठा के लाएंगे, जब तुझे 10 10 के गैप में करना है तो डायरेक्ट फॉर लूप से प्रिंट करा देना। भाई रुक जा, टेक 23, अब बता, अब बता, अब बता, कोई भी रैंडम वैल्यूज है साले, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं कर सकते भाई, देखो तुम समझ रहे हो मेरी बात, यहाँ पे तुम नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना है भाई, देखो
वैसे तो मैं यहाँ पे एरे लिख सकता हूँ, पर मैं लिख ही देता हूँ क्योंकि तुम में से बहन फिर कहेंगे कि भाई पता नहीं क्या कर रहा है। अब मुझे यहाँ से काटना पड़ेगा यहाँ तो मुझे काटना नहीं था, मैं काटना नहीं चाहता था, मुझे आलस आ रहा था। ठीक है चलो अब दिखाता हूँ मैं तुम्हें कि अब मैं एरे तो लिख दिया मैंने, एरे बन भी गया तुम्हारा। ठीक है अब देखो इसमें क्या हुआ है, देखो पहले तो तुम ये देखो सिमिलर टाइप की वैल्यूज वाले जो तुम्हारा डेटा है, सिमिलर टाइप के डेटा को सिमिलर टाइप के डेटा को मैंने एक कॉमन जगह पे स्टोर करा दिया है। ठीक है अब क्या होगा ना, कंप्यूटर के अंदर ना, जैसे मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ मैं, अगर 1000 नाम के किसी मतलब किसी 1000 बिट में कहीं पे बिट में जाके कहीं सेव हो रहा होगा अगर मान लो, तो अगला वाला 1001 पे होगा, अगला वाला 1002 पे होगा। इससे तुम्हारे जो ऑपरेशन करना होता है ना कंप्यूटर को, वो उसको करने में बहुत आसानी हो जाती है। जब भैंचो तुम बहुत सारे नंबर नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करके डिक्लेयर कर रहे हो, तो कोई कहीं पे होगा, कोई कहीं पे होगा, कोई कहीं पे होगा, तो भैंचो अगर सेम ही ऑपरेशन सब पे करना है तो भैंचो तुम्हारे लिए जैसे बहुत इनएफिशिएंट तरीका हो जाएगा, समझ रहे हो। बाकी तुम देखो मैंने ये लिख दिया एर 2, अरे भैंचो रुको 2 एर 3। अभी मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है एर 4 1 2 3 4। रुको यार भैंचो, तो मेरे को आलस इतना आ रहा है गंदा वाला। इसमें 0 कर दो, 0 क्यों करा अभी बताऊंगा मेरे को तुम्हें। ठीक है 2 सेकंड रुक जाओ। देखो 10 20 23 12 3 4 आ गई ना सारी वैल्यूज। और ना देखो एरे में ना 0th इंडेक्स से शुरू होता है, जो तुम्हारा पहला है ना ये 10 जो है जिसकी वैल्यू ये 0th इंडेक्स पे है। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स होता है बेसिकली कौन से प्लेस पे है वो, ये 0th इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब कौन सी प्लेस पे है वो, समझ रहे हो। तो ये 0 से शुरू होता है, इसलिए पहला वाला 0 है, दूसरा 1 2 3। अब तुम्हें कोई एक सिंगल वो भी निकालना हो कि कौन से इस वाली पोजीशन पे जो भी वैल्यू है उसे निकाल के दो, तो तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो इससे। पर अब देखो ये भी बड़ा चूतिया तरीका है ना। चलो मैंने ये तो निकाल लिया ठीक है, पर अब मुझे वैल्यूज भी ऐसे निकालनी है यार, कोई शॉर्ट तरीका बताओ ना, है ना। तो अब फॉर लूप, तो मैं बहुत लोगों को कह रहा था ना मैं फॉर लूप किसका, तुम मेरे कमेंट सेक्शन में कह रहे थे, सॉरी मैं तो नहीं कह रहा था, मैं तो पहले ही बताया था फॉर लूप बहुत काम की चीज़ है। तो बहन जो तुम में से बहुत लोग कह रहे थे भाई फॉर लूप काम की चीज़ नहीं है। अब देखो फॉर लूप कितने काम की चीज़ है। यहाँ तुमने कहा इंट आई इज इक्वल्स टू 0, बहन जो 0 0 0 0, फिर आई स्मॉलर देन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। हाँ साइज ऑफ वाली बात मुझे पता है अगर तू बोल रहा है, पर मैं इस वीडियो को आसान बनाना चाहता हूँ, फालतू की चीज़ें ऐड नहीं करना चाहता। या सच्चाई बोलूँ तो मुझे याद नहीं है अभी वो कैसे लिखते हैं पर मुझे याद है भाई, ढंग से याद नहीं है, पर कितने थे 0 1 2 3 4 5 का 5 है ना। स्मॉलर देन 5 इसलिए स्मॉलर देन लिखा है क्योंकि 0 से शुरू होती है, अगर तुम्हें पता हो तो। तुम में से अगर कोई ये कह रहा हो कि भाई 5 एलिमेंट है, 5 से छोटा कर दोगे तो 4 प्रिंट होंगे ना, नहीं ब्रो 0 से शुरू होते हैं इसमें इंडेक्स, समझ रहे हो। फिर करा तुमने आई प्लस प्लस, ठीक है ये कर दिया। एक लाइन हो गई, दूसरी लाइन में खत्म कर दूँ पक्का। देख भाई खत्म कर देता हूँ अभी कितनी बकचोदी काटने लगा यार मैं भाई, यार दिमाग खराब हो गया भाई यार भाई बहुत बार वीडियो भाई कट 4 वीडियो कट गई भाई, बहुत दुख हुआ भाई। हाँ देखो अभी मैंने तुम्हें वो तरीका दिखाया था ना, अब मैं यहाँ पे आई लिख दूंगा। समझ आया तुम्हें, समझ आया, आया नहीं आया तो चूते आते थे। देख आई 0 है सबसे पहले, फॉर लूप तो आता है ना भाई तुझे, देख सबसे पहले आई की वैल्यू 0 होगी, फिर लूप चलेगा, फिर 1 होगी, फिर लूप चलेगा 2 होगी 3 होगी 4 होगी। और मैंने पहले क्या करके दिखाया था, अगर मैं एरे में यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू लिखता हूँ तो उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है एरे के अंदर वो प्रिंट हो जाती है। पहले 10 होगी, फिर 20 होगी, फिर 23 होगी, 12 होगी। अब देखना तू, पहले मैं यहाँ पे एक तो बैक स्लैश एन डाल दूँ, नहीं तो फिर से गांड फट जाएगी कि हैंचुरी क्या आ गया। अरे बहन की चूत गलत वाला डाल दिया, रुक जा, सॉरी 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 सॉरी, माय बैड माय बैड माय बैड। देख आ गया ना, तू देख रहा पहले कितना सारा कोड था, वो 3 लाइन में खत्म हो रहा है तेरा कोड। कितना कितना एफिशिएंट तरीका है भाई ये, समझ रहा भाई, बढ़िया चीज नहीं है ये, बढ़िया चीज है, मैंने सिखाया, थैंक यू बोलो। ठीक है हैरी भाई तो नहीं सिखा पाते भाई, मैं तो नहीं मानता हैरी भाई सिखा पाते तुझे इतने अच्छे से, मैंने इतने समझाया तुझे। चल ठीक है ये वीडियो भी खत्म होगी भाई, अगली वीडियो में स्ट्रिंग पढ़ाऊंगा। स्ट्रिंग और एरे बिल्कुल सेम चीज़ है, अगर तूने एरे समझ लिया ना, स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग कुछ नहीं होता, बहुत छोटी सी चीज़ है। अब मैं वीडियो बनाऊंगा पूरी उसके ऊपर फिर से, कोई नहीं भाई चल
इस वीडियो को देखते हैं भाई। बाय।